पूरे देश में इस वक्त चुनावी माहौल है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 21 राज्यों में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होगा और दूसरे चरण में 13 राज्य की 89 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो वहीं दोनों चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले दो चरणों को मिलाकर 191 सीटों पर मुकाबला होगा। तो वहीं आपको बता दें कि कई सीटों पर लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों इन सीटों पर मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि एक ही परिवार के दो सदस्य आमने सामने होंगे। तो आइए जानते हैं ऐसी कितनी सीटें हैं जहां परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई है। ये उम्मीदवार किन दलों से हैं, इन सीटों पर पिछली बार किसे जीत मिली थी। परिवार में संग्राम, क्या होगा अंजाम। अब घर में नहीं, सियासी मैदान में जंग। जाने किस पार्टी पर कौन काटेगा अपनों का पत्ता। ननद भाभी, सुप्रिया सुले बनाम सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर रोचक मुकाबला है। एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले के सामने एनसीपी अजीत पवार गुट की सुनेत्रा पवार मुकाबले में है। सुनेत्रा रिश्ते में सुप्रिया सुले की भाभी है। वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी है। सुप्रिया अजीत की चचेरी बहन है। भले ये लड़ाई ननद और भाभी की मानी जा रही हो, लेकिन असल में यह मुकाबला वर्चस्व का है। चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच का है। अजीत पवार की अगुवाई में तमाम विधायकों के जाने से एनसीपी में टूट हुई और नौबत पार्टी पर वर्चस्व से लेकर नाम और निशान तक पहुंच गई। उसके बाद चाचा भतीजे के बीच रिश्तों में काफी तल्खी आ गई। माना जा रहा है कि बारामती से सुप्रिया की उम्मीदवारी के बाद ही अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को सुप्रिया के सामने उतारने का फैसला किया। बारामती पर पिछले 5 दशक से ज्यादा शरद पवार और उनके परिवार का वर्चस्व है। शरद पवार के अलावा उनके भतीजे अजीत पवार और बेटी सुप्रिया सुले यहां से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। चौटाला परिवार के सदस्य चुनाव मैदान में। हरियाणा की हिसार सीट पर मुकाबला चौटाला परिवार के बीच होने की उम्मीद है। भाजपा ने यहां ओपी चौटाला के बेटे रंजीत चौटाला को मैदान में उतारा है। रंजीत निर्दलीय विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें हिसार सीट से मैदान में उतार दिया गया है। वहीं इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि इनेलो ने सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा है। सुनैना इनेलो की महिला विंग की प्रधान महासचिव है। रंजीत चौटाला सुनैना चौटाला के रिश्ते में चाचा ससुर है। जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी भी हिसार सीट से ओम प्रकाश चौटाला की एक और बहू नैना चौटाला को मैदान में उतारने की तैयारी में है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला बाढ़ड़ा सीट से विधायक है। 2019 में भी इस सीट से चौटाला परिवार के दुष्यंत चौटाला जजपा के सीट पर चुनाव मैदान में थे। हालांकि इस चुनाव में जीत भाजपा के उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह को मिली थी। ब्रिजेंद्र हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ उतरे। आंध्र प्रदेश की कडप्पा सीट पर भी परिवार वालों के बीच लड़ाई है। कांग्रेस ने वाईएस शर्मिला को उनके परिवार के गढ़ कडप्पा से अपना उम्मीदवार बनाया है। शर्मिला कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन है। साथ ही साथ शर्मिला आंध्र प्रदेश कांग्रेस इकाई की प्रमुख भी हैं। शर्मिला इस चुनाव में अपने चचेरे भाई वाईएस अविनाश रेड्डी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। वाईएसआर कांग्रेस ने अविनाश रेड्डी को मैदान में उतारा है। अविनाश रेड्डी ने 2019 से इस सीट पर जीत हासिल की थी। वाईएसआर से चुनाव लड़ रहे अविनाश ने टीडीपी के आदि नारायण रेड्डी को हराया था। पति पत्नी होकर भी अलग रहने को मजबूर। विचारधारा की इस लड़ाई में पति पत्नी भी अलग रहने को मजबूर हुए हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक लोकसभा उम्मीदवार ने पत्नी से अपने वैचारिक मतभेद का हवाला देते हुए चुनावों तक पत्नी से अलग रहने का फैसला किया है। लोकसभा के बीएसपी उम्मीदवार कंकर मुंजारे ने मीडिया में अपना फैसला रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अलग अलग विचारधारा वाले दो व्यक्ति को एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। वो 19 अप्रैल को वोटिंग के बाद ही घर लौटेंगे। मुंजारे की पत्नी अनुभा मुंजारे कांग्रेस विधायक है। ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब रिश्ते आपस में टकराए हों। इससे पहले भी चुनावी मुकाबले में रिश्तों ने इम्तिहान दिया है। बात करें 1984 की तो अमेठी सीट पर हुए चुनाव में गांधी परिवार ही आमने सामने था। तत्कालीन पीएम राजीव गांधी को चुनौती अपने ही छोटे भाई की पत्नी मेनका गांधी से मिली थी। वो निर्दलीय अपने जेठ को चुनौती देने उतरी थी। मेनका को हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में बंगाल के रायगंज से कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता प्रियरंजन दास मुंशी की पत्नी दीपा दास मुंशी को फिर से उतारा था।
तब ममता बनर्जी ने प्रियरंजन दास मुंशी के भाई सत्यरंजन दास मुंशी को टीएमसी से टिकट पर भाभी के खिलाफ उतार दिया था। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी की फिरोजाबाद सीट से मुलायम सिंह यादव परिवार के 2 सदस्य आमने सामने थे। वहां शिवपाल यादव का मुकाबला अपने चचेरे भाई रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय से हुआ था। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।